जोहार। झारखंड के विधानसभा चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं। झारखंड की जनता ने जना दिया है। इस बार झारखंड की जनता ने इंडिया गठबंधन पर भरोसा जताया और हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बता दें कि झारखंड अलग होने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कोई गठबंधन को इतनी बड़ी सफलता मिली है। बता दें 56 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की है और वहीं एनडीए गठबंधन ने 24 सीट पर ही सिमट गई। बता दें पिछले बार जो बीजेपी थी वो अकेले 25 सीट लेकर आई थी, लेकिन इस बार गठबंधन में होने के बावजूद भी उन लोगों का सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा। तो हम लोग झारखंड में जो चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव हुए हैं, आखिर ऐसा परिणाम क्यों आया, क्या वजह रही, ऊपर डिकोड करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, कुमार रामेश्वरम सर, जो कई प्रतिष्ठित अखबारों में ये लिख चुके हैं और अभी भी लगातार लिख रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। तो क्या कहेंगे, ये आप जो परिणाम देख रहे हैं झारखंड विधानसभा चुनाव का, क्या लग रहा है, क्या वजह रही कि इस तरह का स्पष्ट बहुमत, पहली बार इस तरह का रिजल्ट, अमूमन झारखंड में इस तरह का रिजल्ट देखा नहीं जाता था। यहाँ अब अमूमन जोड़ तोड़ से सरकारें बनती थी, लेकिन इस बार स्पष्ट बहुमत मिला है इंडिया गठबंधन का। वजह क्या है, मुख्य वजह? देखिए, यहाँ पर 5 साल पहले जब हेमंत सरकार का गठन हुआ था तो लोगों ने एक बड़ी उम्मीद और एक नए विश्वास के साथ में हेमंत सोरेन को और उनकी पार्टी को और उनके साथ जो जुड़े सहयोगी दल थे, कांग्रेस या आरजेडी या और दूसरे जो दल थे, तो एक उम्मीद के साथ उन्हें मौका दिया गया था और सरकार अपने तरीके से काम भी कर रही थी। बीच के अंतराल में कोरोना काल में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसमें जो सरकार थी राज्य में वो अपने तरीके से काम कर रही थी। उसके बाद के दिनों में जो कार्यकाल का दौर था तो कई कार्य किए गए जिसमें लोगों को कुछ सहूलियतें भी मिली। और जैसे हाल के कुछ समय पूर्व लोगों को जो बिजली माफ़ी की सुविधा दी गई या फिर मैया सम्मान योजना का लाभ प्रदेश की महिलाओं को मिला, तो उसको लेकर भी हेमंत सरकार के प्रति लोगों में एक रुझान रहा। और खास करके जो महिला वर्ग है, महिलाओं में हेमंत सरकार के प्रति एक बड़ी दिलचस्पी देखी गई मतदान को लेकर, जिसका लाभ सामने दिख भी रहा है कि उनकी पार्टी को और उनके साथ जो सहयोगी दल हैं सबों को इसका लाभ मिला। और 200 यूनिट फ्री बिजली का जो लाभ गरीबों को मिला है, जरूरतमंदों को मिला, उसका लाभ भी मिला। इस दौरान हेमंत सोरेन जेल भी गए और उनके साथ कई तरह की जो कार्रवाई का जो सिलसिला ईडी के द्वारा देखा गया, तो उस दौरान उनको लेकर खास करके आदिवासी समाज में एक सहानुभूति भी उनके प्रति जन्म लिया, जिसका लाभ इस चुनाव में उनको मिला है। और इस बीच आप देख रहे होंगे कि स्वयं हेमंत सोरेन और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन जी, जो गंडे से पिछली बार चुनी गई थी, इस बार भी उन्होंने अपनी जीत दर्ज की है। तो जो चुनाव के पहले जो चुनावी सभाएं थी उस दौरान जहां कहीं भी सभाएं हुई वहां ये देखने को मिला कि वो लोगों को मैया सम्मान योजना से मिलने वाले लाभ को भी दोहराती रही और जो पार्टी के अन्य नेता है वो भी दोहराते रहे। मैया सम्मान योजना का लाभ दिया गया, इसको लेकर लोगों में एक खासी दिलचस्पी देखी गई और लोगों को लगा कि ये सरकार उनके लिए कुछ बेहतर सोच सकती है, बेहतर कर सकती है। इसको लेकर भी जो जनादेश जो देखने को मिल रहा है हेमंत सरकार को, तो एक बड़ा कारण समझ में आ रहा है कि मैया सम्मान योजना का एक बड़ा लाभ लोगों को मिला है। जी बिल्कुल, वो वोटिंग परसेंटेज में भी देखा जा सकता था कि लगभग 6 से 7 लाख महिला वोटर अधिक पुरुषों से ज्यादा इस बार वोट किए। ये वजह जो है, हम लोग भी चुनाव के दौरान हम लोग भी क्षेत्र में खास करके अपने काम के सिलसिले में रिपोर्टिंग के ख्याल से हम लोग जहाँ कहीं भी घूमने
निकले और लोगों से बात हम लोगों ने भी की, तो महिलाओं ने दबे स्वर में इसे स्वीकार किया कि उन्हें जो सहयोग मिल रहा है इस सरकार के द्वारा मैया सम्मान योजना से, वो काफी उत्साहित थी और भीतर से खुश थी। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो इस सरकार को समर्थन देने का मन बना चुकी हैं, और जैसा कि जनादेश आया है वो सामने दिख रहा है। और हम समझते हैं कि इस सरकार को जो जनादेश मिला है उसका एक बड़ा कारण जो है वो मैया सम्मान योजना को माना जा सकता है। और लोगों को लग रहा है कि अगर ये सरकार आती है तो इस तरह के कुछ अन्य लाभ भी महिलाओं को मिल सकते हैं। ये भी इस जनादेश की पृष्ठभूमि में मतलब समाहित है ये सारी चीजें। तो हम समझते हैं कि आप मैया सम्मान योजना की बात की, बीजेपी ने भी गोगो दीदी योजना लाई इसी के कंपटीशन में, तो देखिए कहाँ चूक रह गई बीजेपी के द्वारा, उनके जो रणनीतिकार हैं, कहाँ चूक हो गई जो मैया सम्मान योजना को लोग पार नहीं पाए? देखिए ऐसा है कि महिलाओं से बातचीत के दौरान जो चीजें उभर कर सामने आई, तो उनका ये मानना था कि कोई एक चीज हमें मिल रही है, वो सामने है, कोई चीज हमें मिलेगी, ये भविष्य की बात है, तो उसको लेकर भी ये लाभ मतलब महागठबंधन फोल्डर को मिल गया एक तरीके से। तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं में जो इस सरकार के प्रति जो एक रुझान देखा गया, उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं, और उस जनादेश को भी आप इससे जोड़ के देख सकते हैं। अच्छा, महिलाओं की आप बात करें कि उन लोगों का असर इस चुनाव में रहा, क्या एक महिला जो स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन लोकसभा चुनाव से उभरी, फिर विधानसभा चुनाव में जब वो अपनी सभाओं को संबोधित कर रही थी, उस टाइम जब भीड़ उनकी सभाओं में देखी जाती थी तो उनका कंपैरिजन प्रधानमंत्री जी की रैलियों से किया जा रहा था। प्रधानमंत्री की रैलियों से ज्यादा भीड़ कल्पना सोरेन की रैलियों में दिख रही थी। क्या उसका भी असर इस चुनाव परिणाम में है? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का एक अपना अलग रुतबा है। बिल्कुल बिल्कुल। और देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्मानित हैं, और सभी उनका आदर करते हैं। उनकी रैलियों में चाहे रांची का रोड शो रहा हो, चाहे और कहीं जितने भी चुनावी सभाओं में झारखंड में उन्होंने समय दिया और लोगों से बीजेपी के लिए मत मांगे, तो उन्हें भी व्यापक समर्थन देखने को मिला। लेकिन यहाँ जहाँ तक आप कह रहे हैं कि कल्पना सोरेन की भीड़ की सभाओं में जो भीड़ देखी गई उसको उनकी सभाओं से वीडियो भी बना रहे थे। कंपेयर किया गया, तो देखिए दोनों दो तरह की चीजें हैं। कल्पना सोरेन झारखंड में हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद में वो काफी सक्रिय होकर पार्टी के लिए काम की, और सभाओं में वो लोगों से अपील करती देखी गई, खास करके विधानसभा चुनाव के दौरान। लेकिन दोनों दो चीजें हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने अपने आप में एक व्यक्तित्व है और उनके व्यक्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता है। रह गई बात झारखंड की, तो चुनाव है, चुनाव में तो जनता का मन है, जनता जिसके प्रति अपना रुझान दिखा दे। हम समझते हैं कि सभी अपनी अपनी कोशिशों और अपने अपने जो विचार होते हैं, अपना जो प्रोग्राम होता है उसको लेकर जनता के बीच जाते हैं। जनता तय करती है कि हमको किसको समर्थन देना है, आगे ये चलता रहेगा। परिणाम में एक साफ असर दिखा कि आदिवासी यहाँ झारखंड में आदिवासियों की संख्या अधिक है। विधानसभा में 28 रिजर्व सीट हैं एसटी के लिए। ये परिणाम जो दिखा, ये लोकसभा में भी इसका असर दिखा था कि 5 रिजर्व सीटें लोकसभा के, उसमें 5 में से 5 इंडिया गठबंधन ने जीती थी। वहीं अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 28 में से 27 पर इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की। सिर्फ एक सीट अगर बीजेपी ने जीती है तो वो चंपई सोरेन की सीट जीती है। तो ऐसा क्या लग रहा है इस रिजल्ट के बाद? क्या आदिवासी समाज के लोग बीजेपी से कटते जा रहे हैं? क्या बीजेपी में कोई ऐसा नेता नहीं बचा जो आदिवासियों के साथ कनेक्ट हो सके और अपनी बात पहुंचा सके? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। झारखंड में कोल्हान के इलाके में, संथाल के इलाके में जेएमएम का गढ़ माना जाता है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा काफी उपाय, राजनीतिक उपाय किए गए।
माननीय श्री चंपई सोरेन जी जैसे कद्दावर नेताओं को पार्टी में लाया गया और वो आए पार्टी में। लेकिन इस कोई बार असर का नहीं दिखा। इस बार का जो चुनाव रहा, विधानसभा चुनाव जो रहा झारखंड में, उसमें कोल्हान के इलाके में श्री चंपई सोरेन जी से जितनी उम्मीदें थी पार्टी को, बीजेपी को जितनी उम्मीदें थी, उतनी उम्मीदों पर वो खरा नहीं उतर पाए। और यही वजह है कि कोल्हान में कोई बीजेपी बड़ा चमत्कार नहीं कर पाई। जो उम्मीद कर रही थी उनको बीजेपी। बड़ा बड़ा चेहरा मानकर जो प्रयास किया गया वो उसमें पार्टी सफल नहीं हो पाई। और जो जनादेश आया है उससे यह बात भी सामने है कि जो संथाल का इलाका है, जो आदिवासियों का बड़ा इलाका माना जाता है, बिल्कुल। जेएमएम का बड़ा गढ़ माना जाता है, उसको भेदने में भी बीजेपी को बड़ी सफलता नहीं मिल पाई है। पिछले बार से भी खराब परफॉर्मेंस रहा। मैं यहाँ पे अगर रिकॉर्ड बता दूं, मैं डेटा भी लाया हूँ, तो संथाल में कुल 18 विधानसभा सीटें हैं। अगर हम 2019 विधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा 4 सीटें जीतने में कामयाब रही थी 18 में से, जेएमएम 9, वहीं कांग्रेस 5 जीती थी, अन्य 1। लेकिन 2024 चुनाव में 4 से भाजपा 1 पर आ गई, वहीं जेएमएम 9 से 11, कांग्रेस 5 से 4, अदर में 2 सीटें आ रही है। क्या बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। आदिवासी समुदाय अब धीरे धीरे बीजेपी से कटते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए, आदिवासी समाज, इस जनादेश के आधार पर आप देखें तो आदिवासी समाज ने हेमंत सोरेन और जेएमएम के प्रति अपनी जो एक सहभागिता कह सकते हैं या अपनी निष्ठा का जो प्रदर्शन उन्होंने किया है वो तो सब सामने है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी से आदिवासी समाज पूरी तरह कट गया है, इसको सहज तौर पर नहीं माना जा सकता है। आने वाले दिनों में बीजेपी भी किसी नए बड़े कद्दावर चेहरे को सामने लाकर प्रयास कर सकती है कि आदिवासी बीजेपी ने कोशिश भी की है। 2019 चुनाव के बाद बाबूलाल मरांडी को बीजेपी में शामिल कराया गया, चंपई सोरेन को लाया गया है इसी के लिए, लेकिन वो परिणाम में तब्दील नहीं हो पाया। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी भी काफी सम्मानित नेता हैं, बड़े नेता हैं और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आदिवासी समाज में उनका भी एक अहम स्थान है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब चुनाव है, चुनाव में तो कई तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं और इस बार का जो चुनाव देखने को मिला उसको इस रूप में समझा जा सकता है कि आदिवासियों का एक रुझान रहा झारखंड में कि वो हेमंत सोरेन के साथ हैं, ये माना जा सकता है। हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन जो उनके पिताजी। हाँ, शिबू सोरेन, श्री शिबू सोरेन जी वो दिशोम गुरु जी के रूप में स्थापित हैं झारखंड में, उनको लोग मानते हैं और ये माना जा सकता है कि उनके प्रति आदिवासियों में अभी भी एक बड़ा सम्मान है जो देखने को इस जनादेश के माध्यम से देखने को मिला। तो क्या लग रहा है कि अब बीजेपी जो इस बार अब उनका झारखंड में सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा, अगर 2000 से बात की जाए झारखंड अलग होने के बाद, तो सबसे खराब परफॉर्मेंस बीजेपी का इस बार रहा। वहीं जेएमएम का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा, 50 साल लगभग हो चुकी उनकी पार्टी की। शिबू सोरेन के दौर में भी इस तरह का परफॉर्मेंस जेएमएम नहीं कर पाई, लेकिन हेमंत सोरेन का क्या चमत्कारी चेहरा है वो, जो इस तरह का परफॉर्मेंस अब उनका दिख रहा है। जेएमएम को खासकर माना जाता था कि वो ग्रामीण इलाके की पार्टियां हैं, लेकिन अब धीरे धीरे शहरी इलाके में भी अपनी पकड़ बना रही है। तो आगे जेएमएम का फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए, जेएमएम को जो जनादेश झारखंड में मिला है, जेएमएम अपने तरीके से अपना जनाधार बढ़ाने का काम कर रही है, सभी पार्टियां कर रही हैं, उसमें जेएमएम को कुछ ज़्यादा बढ़त मिल चुकी है और इसको स्वीकार किया जाना चाहिए। इस बार जो जनादेश आया है उसमें हेमंत सरकार को प्राथमिकता मिली है, जेएमएम को प्राथमिकता मिली है। आने वाले समय में बीजेपी हो या और दूसरी पार्टियां जो भी हों, झारखंड में तो बीजेपी ही बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में है। बिल्कुल, हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में बीजेपी भी किसी बड़े और कद्दावर चेहरे को, खास करके जो आदिवासी समाज पर अपनी पकड़ बनाने का जो मसला है उसको लेकर कोई बड़ा कदम उठाएगी। और हम समझते हैं कि राजनीति में तो ये सब चलता रहता है, जब जनता के दिल में जो उतर जाए जनता उसके साथ हो जाती है। बिल्कुल, आदिवासी समुदाय की हम लोग की बात की, लगभग 28% झारखंड में है। वहीं जो दूसरी सबसे बड़ी जाति झारखंड में है
कुर्मी महतो की जाति, वो भी अब बीजेपी से खिसकते हुए दिख रही है। बीजेपी पहले आजसू के सहारे कुर्मी वोटरों को साधने की कोशिश करते थे, लेकिन इस चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। एक नई नवेली पार्टी जेएलकेएम जयराम महतो की पार्टी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया है। उत्तरी छोटा नागपुर में कई ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी और आजसू का सुपड़ा साफ कर दिया है। कई ऐसी जगह है कि बीजेपी के प्रत्याशी तीसरे नंबर पे हैं, जेएलकेएम के प्रत्याशी दूसरे नंबर पे हैं। तो जेएलकेएम के जो नेता हैं टाइगर जयराम महतो जी, मंत्री को चुनाव हराकर वो विधायक बनते हैं। तो क्या लग रहा है, क्या अब आजसू अब पूरी तरीके से झारखंड में खत्म हो जाएगी और आजसू का जो गैप बचेगा वो जयराम महतो जी फुलफिल कर लेंगे? और फिर बीजेपी के पास ये एक बड़ी चुनौती है कि वो कुर्मी वोटों को कैसे साधेंगे। देखिए, आजसू के कई महत्वपूर्ण नेताओं की इस चुनाव में हार हुई है। उनके नेता सुदेश महतो की हार हुई है, और रामगढ़ चुनाव भी वो लोग हारे हैं। जयराम महतो की बात जहाँ तक आप कर रहे हैं, तो जयराम महतो जिस शोर शराबे के साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आए, तो विधानसभा चुनाव में डुमरी सीट पर पार्टी के जो प्रमुख हैं जयराम महतो जी, वो उन्होंने अपनी बढ़त और जीत बनाकर जो है वो अपनी अहमियत को जताने का काम किया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। कई और भी सीटों पर उनकी पार्टी के लोगों का परफॉर्मेंस संतोषजनक रहा है। आने वाले समय में जयराम महतो की पार्टी अपनी पकड़ मजबूत बनाने का प्रयास करेगी, इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। और रह गई बात जहाँ तक कि आजसू, तो आजसू भी एक झारखंड में आजसू का एक लंबा राजनीतिक सफर रहा है, और किसी एक चुनाव से किसी भी पार्टी का कोई जो सफर है उसको विराम की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है। ये राजनीति एक ऐसा समर है जहां कभी उतार कभी चढ़ाव चलता रहता है। आप उसको इस चुनाव में आजसू की स्थिति को उसी रूप में देख सकते हैं। हाँ, यह आप मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में अगर जयराम महतो की पार्टी का कद बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है राजनीति में चमकते सूरज को सारे लोग सलाम करते हैं, उनको भी लोग सलाम करेंगे। बिल्कुल, उनके साथ काफी मतलब युवा लोग ही ज्यादातर उनके साथ जुड़े थे और युवा वर्ग ने ये करिश्माई रिजल्ट दिया, जिससे इंडिया गठबंधन की कई सीटों पर बेनिफिट भी मिली है। देखिए, युवाओं का एक वर्ग जयराम महतो जी के साथ है, जो चुनाव के दौरान कई इलाकों में देखने को मिला है। वो इस रफ्तार को कितनी दूरी तक लेकर चल पाते हैं, ये एक अहम तथ्य है। अगर इस रफ्तार को लेकर युवाओं के इस भीड़ को अपने साथ लेकर, समर्थन को अपने साथ लेकर अधिक दूरी तक, लंबी दूरी तक चल पाते हैं, तब तो इसके सुखद परिणाम आ सकते हैं। अगर ये बीच में इस पर कोई विराम लग जाता है, तो वैसी परिस्थिति में तो फिर ये एक महज प्रयोग ही बनकर रह जाएगा। लेकिन ये नहीं माना जा सकता है कि वो आने वाले दिनों में बेहतर नहीं करेंगे। उनके भीतर भी ऊर्जा है, वो अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल जनहित में, जन कार्यों और विकास कार्यों को लेकर करना चाहते हैं। लोगों से इसी उम्मीद से बात भी करते हैं। आने वाला समय बताएगा कि वो इसमें कितने कारगर साबित हो सकते हैं। चलिए, तो क्या लग रहा है, मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण 28 तारीख को तय हुआ है, हेमंत सोरेन जी शपथ ग्रहण लेंगे, तो क्या कौन कौन मंत्री आप देख रहे हैं कि इस बार फिर से शपथ लेंगे? देखिए, ये तो मंत्री पद का विस्तार जो होता है वो सभी पार्टी के जो प्रमुख होते हैं उनका अपना निजी मामला होता है, और राजनीतिक सामाजिक दृष्टिकोण से मतों को भी साधने के ख्याल से सामाजिक प्रभाव कैसा उसका पड़ेगा, किन लोगों को बनाया जाए, ये अंदरूनी मामला है। लेकिन अभी तो जो 28 तारीख को माननीय हेमंत सोरेन जी की ताजपोशी को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं, उसको सभी दलों में, जेएमएम में, कांग्रेस में, आरजेडी में, सभी दलों में जो है अपने अपने स्तर पर जो भी विधायक चुनकर आए हैं, अपने आप को मंत्रिमंडल में कैसे समाहित किया जाए, अपनी जगह कैसे कैसे बनाई जाए, इसके लिए सभी लोग प्रयासरत हैं। लेकिन अंततः जो पार्टी प्रमुख हैं सभी दलों के, उनके ऊपर यह निर्भर करता है कि वो सामाजिक और राजनीतिक तौर पर झारखंड में अपनी विषाद को मजबूत करने के लिए किन चेहरों को
भरोसे के लायक समझेंगे और किन पर भरोसा करेंगे। क्या लग रहा है इतनी बड़ी हार के बाद क्या अब जो बीजेपी की टीम है यहाँ पर कुछ बदलाव देखने को मिलेगा या वही टीम रहेगी इस बार? देखिए, जो संकेत मिल रहे हैं, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि पार्टी बहुत जल्द इसकी समीक्षा करने जा रही है। जो जानकारी पार्टी सूत्रों से मिली है उसके आधार पर ये पता चल रहा है कि पार्टी अपनी हार की समीक्षा करेगी और फिर किसी भरोसे के चेहरे को, चाहे वो संगठन का मामला हो, चाहे और दूसरे मामले में, खास करके संगठन में वैसे चेहरों को तवज्जो देने की बात हो सकती है, जिससे पार्टी अपना जो टारगेट है पार्टी का, बीजेपी का जो टारगेट है आने वाले चुनाव में, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उसमें मजबूती से उभर सके और सभी वर्गों में अपनी पकड़ को स्थापित कर सके। चलिए, ये थे हमारे साथ कुमार रमेश्वरम सर, जो काफी वरिष्ठ हैं और काफी दिनों से बड़े बड़े अखबारों में ये लिख रहे हैं और अभी भी लगातार लिखते ही आ रहे हैं। तो सर ने बताया है कि क्या क्या मुद्दे रहे हैं, क्या जनता ने जो जनादेश दिया है उनके क्या वजह रहे, खासकर महिलाओं वोटरों का इस बार काफी रुझान देखा गया और जो महिला वोटर पहले बीजेपी की तरफ दिखती थी, इस बार इंडिया गठबंधन के तरफ, जो उनके जन कल्याणकारी योजना के वजह से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन चेहरा के तरफ इस बार ज्यादा झुकाव दिखा। वहीं बता दें कि इस बार जो परिणाम आया है उसमें से 56 सीटों पर इंडिया गठबंधन और 24 सीटों पर एनडीए गठबंधन रही। वहीं एक सीट जेएलके यानी जयराम महतो जीतने में कामयाब रहे। अब 28 तारीख की हेमंत सोरेन की ताजपोशी होगी, चौथे बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। तो तब तक के लिए बने रहें और अपनी प्रतिक्रिया इस विश्लेषण में आप लोग भी दें कि आप लोग क्या सोचते हैं, क्या वजह रही जो इस तरह का जनादेश इस बार झारखंड ने हेमंत सोरेन को दिया है। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ खजाना। जोहार।